this session today we will be discussing about Deccan Plateau. Okay, we have studied about Himalayas, then northern plains. This is the region for Deccan Plateau. This region is the part of Gondwana land. Yes, before 7.1 million years ago, it was lying in the southern hemisphere, but after the drifting of the continents, yes, it has come and attached with the Asian part. ठीक है, और आप खुद भी देखेंगे तो ऐसे एशिया का बिल्कुल इस टाइप से ये अलग से ऐसे जुड़ा हुआ है, अलग से ये दिखाई भी देता है. क्लियर? और इधर ये किसका पार्ट हो गया? फिर ये इंडिया का पार्ट है. क्लियर? सो ये किसका पार्ट है? गोंडवाना लैंड का पार्ट है. और अब ये किस में आ गया है? एशिया में. क्लियर? नाउ जो इंडिया की अगर हम बात करें, इट इज जो इसका एक्सटेंशन है वो 16 लाख किलोमीटर स्क्वायर. क्लियर? जो इसका एरिया है, कितने एरिया में ये फैला हुआ है? तो 16 लाख किलोमीटर स्क्वायर. नाउ इफ वी टॉक अबाउट द एक्सटेंशन नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट. ठीक है, तो नॉर्थ टू साउथ इट इज 1700 and west to east it is 1400 kilometers. Clear? From in the total area, ये तो पूरा क्या है? एरिया है इसका, कितना है? 16 लाख किलोमीटर स्क्वायर. और जो कि क्या है, जो इंडिया का ज्योग्राफिकल फीचर है उसके अंदर ये सबसे बड़ा पार्ट है, जिसके और इसके अगर नॉर्थ टू साउथ डिस्टेंस देखें तो 700 किलोमीटर एंड वेस्ट टू ईस्ट 1400 किलोमीटर. ये 17 हो गया, ये 1400. क्लियर? इसको इस तरह से देखें अगर हम, ये इस तरह से है. क्लियर? तीनों साइड्स में आपको पता है, इधर तो है आपका अरेबियन सी, दूसरी साइड में क्या है? बे ऑफ बंगाल, और नीचे इंडियन ओशन. और इधर है आपका नीचे इंडियन ओशन. इसके अंदर आप ये देखो, ये दिस पार्ट इज हायर, और ये क्या है? थोड़ा सा नीचे की तरफ है. मींस इस तरह से है, ये थोड़ा सा पार्ट ऊपर उठा हुआ है. ठीक है, और ये क्या है? थोड़ा सा नीचे है. अब आप ये खुद देख लीजिए, जो आपकी रिवर्स है महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, उनका फ्लो कैसे है? इस डायरेक्शन में है, इधर डेल्टास बनाती है. क्लियर? और तो ये रिवर, इसका क्या है? ये फ्लो इधर क्यों है? क्योंकि इधर की साइड ऊपर उठा हुआ है और इधर की साइड से ये क्या है? नीचे है. क्लियर? अगर हम टू रिवर्स की बात करें, नर्मदा और तापी, नर्मदा, ये हो गई आपकी नर्मदा और ये हो गई आपकी तापी. ठीक है, तो नर्मदा और तापी, फिर इनका फ्लो इधर क्यों है? ये इधर की तरफ आती है ना, फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट. ये रिवर्स ऐसे हैं. बाकी महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये इनका फ्लो कैसा है? वेस्ट टू ईस्ट. उनका फ्लो तो इसलिए क्योंकि ये वाला पार्ट ऊपर उठा हुआ है और इधर की साइड स्लोप है. क्लियर? लेकिन इन दोनों का पार्ट, ये दोनों जो रिवर्स हैं, इनका फ्लो इधर इसलिए है क्योंकि ये किस में बहती है? ये रिफ्ट वैली में. दे फ्लो इन द रिफ्ट वैली. ठीक है, तो लेट मी रब इट. मैंने आपको बता दिया डेक्कन प्लेट्यू है सब इंडिया का जो फिजिकल पार्ट है, उसके अंदर ये सबसे बड़ा पार्ट है इसका, जिसका कि कितना है? 16 लाख किलोमीटर स्क्वायर है.
नॉर्थ टू साउथ ये 1700 किलोमीटर तक फैला हुआ है, वेस्ट टू ईस्ट 1400 किलोमीटर तक ये फैला हुआ है। ठीक है, इसके इधर वाली साइड में, वेस्टर्न साइड में अरेबियन सी है, ईस्ट साइड में बे ऑफ बंगाल है, और साउथ में क्या है, इंडियन ओशन। ठीक है, इसके अंदर आप ये देखो, अब ये बात आ रही है रिफ्ट वैली की। इसको मैं सिर्फ इसी पार्ट को ड्रॉ करके इसको एक्सप्लेन करते हैं, एक बार इसको देखो। क्लियर? इधर आपकी है अरावली राजस्थान में, यस, राजमहल सी झारखंड। ठीक है, इधर कार्डमम हिल केरल। ये इस तरह से ये एक ट्रायंगल है। अब इधर आप ये देखेंगे तो इधर ये है आपका विंध्यन रेंज, क्लियर, इधर विंध्यन रेंज है, और इधर आपकी ये नर्मदा रिवर है। ठीक है, फिर इधर है आपका ये सतपुड़ा रेंज, क्लियर, सतपुड़ा रेंज, और इधर है आपकी ये तापी रिवर। इनका डायरेक्शन ऐसे है। किसमें डंप कर रही है, अरेबियन सी। क्लियर, अरेबियन सी में नर्मदा हो गई इधर, ये तापी हो गई। अब इधर देखो, ये रिवर्स इधर इसलिए डायरेक्शन है, आपको मैंने ब्लॉक माउंटेन्स बताया था, मैंने आपको बताया था कि जितनी भी अर्थ सरफेस के ऊपर जितनी भी ट्रोपोग्राफिकल स्ट्रक्चर्स जो भी बनते हैं वो सब किस मूवमेंट की वजह से बनते हैं, टेक्टोनिक प्लेट्स मूवमेंट की वजह से होते हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया था ये सपोज एक बड़ी रॉक है, ठीक है, इसके अंदर इधर मूवमेंट हुआ, इधर मूवमेंट हुआ, तो ये क्या होगा, बीच में से ब्रेक हो जाएगी। ब्रेक हो जाएगी, या तो ये वाला पार्ट नीचे चला जाएगा इस तरह से, तो ये ऐसे बन जाएगा, इस तरह से बन जाएगा, ये वाला पार्ट टूट करके कहाँ आ गया, नीचे आ गया। नीचे आ गया तो ये क्या बन गए, दो माउंटेन बन गए। ठीक है, ये दो माउंटेन्स बन गए, इसको क्या बोला हमने, ब्लॉक माउंटेन। अब ये दो माउंटेन के बीच में आपको पता है क्या होती है, वैली। दो माउंटेन्स के बीच में कौन सी वैली हो गई, ये वैली हो गई। अब ये जो इसको हम जो इसे फॉल्ट से बनाए, इसको हम बोलते हैं फॉल्ट। इस फॉल्ट से जो बनाए इसे हम बोलेंगे रिफ्ट वैली। एक तो हमने फोल्ड से पढ़ा, जो हिमालयास हमने पढ़े, वो न्यू फोल्डेड माउंटेन्स पढ़े, वो फोल्ड से बने थे। ये फॉल्ट से बनाए, जिसके अंदर ये क्या हुआ, फॉल्ट हुआ, और इसके ये दो हिस्से हुए, और ये वाला पार्ट क्या हो गया, नीचे आ गया। ये दो क्या बन गए, ब्लॉक माउंटेन्स बन गए, और इनके बीच में, ये दो माउंटेन्स के बीच में जो जगह है वो क्या बन गई, वैली। क्लियर? इन द सेम वे ये क्या हो सकता है, ये भी तो हो सकता है कि ये दो पार्ट नीचे आ जाए, ये वाला पार्ट तो ऐसे ही रह गया, और ये वाले पार्ट नीचे आ जाए। क्लियर? इधर से ये और इधर से ये वाला पार्ट नीचे आ गए, तो ये माउंटेन बन गया। ठीक है, ये माउंटेन बन गया, और ये क्या, ये माउंटेन, ये क्या कहलाएगा, ब्लॉक माउंटेन। ठीक है, और इधर
इधर भी ये ऊपर उठा हुआ हिस्सा है, ये इधर भी ऊपर उठा हुआ हिस्सा है। क्यों? क्योंकि तो नीचे इधर से आया ना, तो ये क्या बन गई, ये दो वैलीज बन जाएगी और यहाँ से क्या होगी, रिवर फ्लो करेगी। ठीक है, तो यहाँ पर यही हुआ, इधर विंध्यन रेंज, इधर सतपुड़ा रेंज, पूरी एक रेंज थी। ठीक है, आपको माउंट, मैंने आपको वो भी बताया था माउंट में और रेंज में क्या अंतर है। सिंगल माउंटेन तो एक ही माउंटेन है, जैसे कि हम माउंटेन पीक की बात करते हैं, और ये पूरी क्या है, रेंज है, जिसके अंदर मतलब पूरी एक सीरीज है माउंटेन की। तो विंध्याचल माउंटेन रेंज, ये सतपुड़ा माउंटेन रेंज है, इनके बीच में ये जो रिवर्स है, इसलिए इनका फ्लो इधर है। ठीक है, जो महानदी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सब क्या बनाएंगी, डेल्टा, और इनका फ्लो क्या है, वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट टू ईस्ट है। और क्यों है, क्योंकि वेस्टर्न पार्ट क्या है, ऊपर है, और स्लोप बनाता है ये ईस्टर्न साइड की तरफ, ईस्टर्न डायरेक्शन की तरफ ये क्या बना रहा है, स्लोप। इसलिए ये वाली रिवर्स इधर से इधर जाती हैं, और ये वाली रिवर्स रिफ्ट में फ्लो करती हैं, रिफ्ट वैली में फ्लो करती हैं, इसलिए इनकी डायरेक्शन इधर है। और ये डेल्टा नहीं बनाती हैं, ये क्या बनाती है, एस्चुरीज। ठीक है, एस्चुरीज का मतलब ये तो क्या होता है, लास्ट तक ऐसे कई सारी डिस्ट्रीब्यूटरीज में बढ़ जाती है, लेकिन ये बढ़ती नहीं है, ये डायरेक्ट अपना रिवर इस तरह से पानी क्या करती हैं, ओशियन में डालती हैं। ठीक है, तो ये दोनों तो रिवर्स क्या बनाती हैं, एस्चुरीज, और ये रिवर्स क्या बनाती है, डेल्टास। ये हम ड्रेनेज वाले लेसन में भी देखेंगे। क्लियर? तो इधर ये आपका जो प्लेट्यू रीजन है, ये यहाँ से स्टार्ट है, इधर अरावली है राजस्थान में। ठीक है, लास्ट इसका ये जो ट्रायंगल पार्ट है, इसका जो लास्ट है राजमहल हिल्स झारखंड के अंदर है। नीचे आपकी ये कार्डेमम हिल्स है। क्लियर? और फिर इधर आपका ये विंध्यन रेंज है, सतपुड़ा रेंज है, नर्मदा रिवर है और तापी रिवर है। जो नर्मदा रिवर है ये इसको क्या कर रही है, टू में डिवाइड करती है। ठीक है, टू रेंजेस में डिवाइड करती है, ये भी हम अभी देखेंगे। तो एक तो पार्ट आ जाता है सेंट्रल हाईलैंड और एक होता है डेक्कन प्लेट्यू। ये जो नर्मदा रिवर से ऊपर वाला, यानी कि इसको ऐसे समझो, ये आपका आई होप ये क्लियर हो गया होगा। ये नर्मदा रिवर है, ये रिवर क्या कर रही है, डेक्कन प्लेट्यू को टू में डिवाइड कर रही है। जो इसका नदर्न पार्ट है इसे बोलते हैं सेंट्रल हाईलैंड, दिस यू ऑल हैव स्टडीड इन द 9th क्लास। और ये जो सदर्न पार्ट है इसे बोलते हैं डेक्कन प्लेट्यू। क्लियर? इसको क्या बोलते हैं, डेक्कन प्लेट्यू। तो कौन सी रिवर डिवाइड कर रही है, नर्मदा रिवर। क्लियर? एक बार मैं आपको थोड़ा उसका भी रेंज बता देती हूँ। जस्ट हैव अ लुक ऑन द मैप ऑफ इंडिया। ये जो डायग्राम है, जस्ट पॉज द वीडियो एंड मेक द डायग्राम। या बोलोगे मैम हमेशा डिफरेंट टाइप का वो बना देती है मैप। क्लियर? ये इधर राजस्थान में कौन सी माउंटेन रेंज है, राजस्थान के अंदर अरावली। क्लियर? ये मैंने आपको बताया नर्मदा रिवर इधर है, इधर कौन सी रेंज हो जाएगी, विंध्यन माउंटेन रेंज। क्लियर? इधर है आपकी ये सतपुड़ा रेंज, ये नर्मदा हो गई, सतपुड़ा रेंज,
ये आपकी तापी। क्लियर? अब देखो दोनों साइड में इधर घाट्स हैं, तो इधर तो हो गए वेस्टर्न घाट्स, इधर आपके ईस्टर्न घाट्स, इधर की साइड हो गया आपका वेस्टर्न घाट्स, इधर ईस्टर्न घाट। ये जो वेस्टर्न घाट का लास्ट है यहां पर है नीलगिरी हिल्स, ठीक है, और नीलगिरी हिल्स से नीचे है कार्डमम हिल्स। अरावली रेंज राजस्थान में हो गई, इधर विंध्यन रेंज है, विंध्यन रेंज, फिर नर्मदा रिवर है, सतपुड़ा रेंज है, और इधर आपके झारखंड में आ जाएगा राजमहल हिल्स, नर्मदा रिवर हो गई, तापी रिवर हो गई, वेस्टर्न घाट्स हैं। आप लोग जो माउंटेन्स बनाए ना उसको ब्राउन कलर से बनाना, रिवर्स जो बनाएंगे उसको ब्लू कलर से बनाना। तो वो क्या होगा, एक मैप में चाहे आप स्टेंसिल से बनाओ या किसी भी मैप वर्क में आप करें तो ये कलर्स अलग अलग यूज कर लेना। मेरे पास मार्कर तो यही है, तो इसको पॉज करके जहां जहां मैंने ये नीलगिरी हिल्स, कार्डमम हिल्स, राजमहल हिल्स, ठीक है, इधर ये आपकी राजमहल हिल्स, अरावली हिल्स, तो मेक इट विद ब्राउन कलर। और ये जो रिवर है ये आप बनाएंगे किससे, ब्लू कलर से। सी Aravali, I told you about Aravali. It is the oldest folded mountains. ये क्या है, ओल्डेस्ट। विंध्यन इज ऑल्सो कंसिडर्ड ऑफ द सेम पीरियड, ठीक है, इसी के ही क्या मानी जाती है, सेम पीरियड की मानी जाती है। तो विंध्यन रेंज इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज old as Aravali range, and I told you about these ranges that they were first having the height more than the Himalayas. इनकी जो हाइट थी वो कितनी थी, आज जो हिमालय है उससे भी ऊंची ऊंची थी। कभी इनके ऊपर भी क्या होती थी, स्नोफॉल होता था, कभी यहाँ पर भी बर्फ जमती थी। बट नाउ आफ्टर सच ए लॉन्ग टाइम, आफ्टर द प्रोसेस ऑफ विदरिंग, इरोजन, दे हैव बीन इरोडेड। ये क्या हो गई है, इरोडेड, इरोड हो गई है, और अब इनकी हाइट सिर्फ इतनी सी रह गई है। क्लियर? तो इनकी हाइट क्या हो चुकी है, बहुत ज्यादा कम हो चुकी है। और इनको क्या मतलब जो माउंटेन्स हैं, अब मतलब ओल्डेस्ट फोल्डेड माउंटेन्स तो बोलते ही हैं, लेकिन अब ये कैसे हो चुके हैं कि मतलब अब ये इरोडेड, ज्यादा पार्ट इनका क्या हो चुका है, इरोड हो चुका है। ये जो विंध्यन रेंज है, एक बार विंध्यन रेंज, आई होप इतना आप लोग इसको पॉज करके आप अपने नोट्स में बना लेंगे। एक बार विंध्यन रेंज की थोड़ी बात करते हैं। विंध्यन रेंज, ठीक है। नाउ अब ये जो विंध्यन रेंज है ये इसका स्टार्ट कहां से होती है, तो यू ऑल नो राजस्थान में चित्तौड़गढ़ है, क्लियर, चित्तौड़गढ़ राजस्थान से, एंड वी हैव सासाराम बिहार, क्लियर, सासाराम बिहार, यहां तक ये रेंज फैली हुई है।
यानी कि इधर से शुरू हो जाती है, जो राजस्थान का इधर जो पार्ट है उसको हम बोलते हैं विंध्यन प्लेन्स। क्लियर? चित्तौड़गढ़ टू सासाराम बिहार, यहां तक इसका क्या एक्सटेंशन है। अब इसके अंदर कुछ क्या है, हिल्स भी हैं। इस माउंटेन रेंज में कुछ हिल्स भी है, भांडेर एंड कैमूर, ये दोनों मध्य प्रदेश में है। और राजमहल हिल्स को पता है झारखंड। ठीक है, आपको पता है झारखंड किससे अलग हुआ है, बिहार से। तो कई जगह आपको ये जो है इसका जो पार्ट बिहार भी लिखा हुआ मिलता है। क्लियर? लेकिन एग्जैक्ट बोलेगा तो झारखंड। और जो सबसे हाईएस्ट पीक इन विंध्यन माउंटेन रेंज इज गुडविल। ये जो हिल्स है, ठीक है, इसके अंदर जो कैमूर हिल्स है, इसके अंदर जो सबसे ऊंची हिल है वो है गुडविल, गुडविल हिल्स, गुडविल हिल। ये जो हिल्स है इसके अंदर जो सबसे ऊंची है कैमूर है और उसका नाम क्या है, गुडविल हिल। सो दिस इज ऑल अबाउट विंध्यन रेंज। इसमें मैंने आपको बताया चित्तौड़गढ़ राजस्थान से शुरू होती है एंड अप टू सासाराम बिहार, सासाराम बिहार तक इसका एक्सटेंशन है। इसमें कौन कौन सी हिल्स मिलती है, भांडेर, कैमूर, राजमहल हिल्स। जो भांडेर और कैमूर है वो एमपी में है, राजमहल हिल्स कहाँ पर है, झारखंड। क्लियर? और जो कैमूर हिल्स है उसके अंदर जो सबसे ऊंची हिल है वो है, उसको बोलते हैं गुडविल हिल। 752 मीटर इसकी हाइट है। क्लियर? 752 मीटर इसकी क्या है, हाइट। आई होप इतना क्लियर हो गया। विंध्यन रेंज, विंध्यन कौन सा हो गया, फोल्डेड माउंटेन्स। क्लियर? अब सतपुड़ा रेंज हम पढ़ते हैं। सतपुड़ा कौन सा हो जाएगा, जो कि फॉल्ट से बना है और दोनों साइड कौन सी है, रिवर्स है, नर्मदा है और तापी है। क्लियर? ठीक है, ये कैसे है, ब्लॉक माउंटेन्स। ये सतपुड़ा रेंज है। ठीक है, ये इधर से ऊपर उठा, इधर कौन सी रिवर हो गई, आपको बताया मैंने, नॉर्थ में नर्मदा और इधर तापी, और ये आपकी हो गई सतपुड़ा रेंज। आप इस डायग्राम को भी अपनी कॉपी में बना सकते हैं, मेक इट विद ब्राउन कलर एंड दिस विद ब्लू कलर। और आप चाहे तो इसको ऐसे भी बना सकते हैं। क्लियर? और ये पार्ट इस तरह से। तो ये पार्ट नीचे आ गया और ये पार्ट ऊपर आ गया। इधर कौन सी रिवर गई, नर्मदा। ये ब्लॉक माउंटेन्स हो गए और ये आपकी तापी रिवर। इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं, ऐसे भी दिखा सकते हैं।
और इसको बोलते क्या है? ये तो ब्लॉक माउंटेन हो गया, ये क्या बन गई? रिफ्ट वैली। वैली है ही, दो उठे हुए भाग है, उसके नीचे बीच की जो जगह है वो वैली, तो रिफ्ट वैली। अब सतपुड़ा रेंज, इसका एक्सटेंशन क्या है? इसका एक्सटेंशन है फ्रॉम गुजरात टू झारखंड। ये है आपका गुजरात, और इधर वाला जो पार्ट है ये आपका है झारखंड। क्लियर? गुजरात और झारखंड। बात करते हैं इसके अंदर कौन कौन सी हिल्स हैं। गुजरात, एमपी, झारखंड, गिर हिल्स। गिर हिल्स कहाँ हो गई आपकी? गुजरात में। कई जगह आपने गिरनार वर्ड भी पढ़ेंगे। एमपी में है राजपीपला, महादेव, मैकाल। राजपीपला, महादेव, मैकाल। एंड इन झारखंड वी हैव पारसनाथ। और ये जो महादेव हिल है, ठीक है, ये इसकी हाइट सबसे हाईएस्ट है। कितनी है? हाईएस्ट। एक मिनट, ये हाईएस्ट इसके अंदर रेंज है, ठीक है, एंड दैट इज धूपगढ़। 1320 मीटर। ये जो हिल्स है, इस ये महादेव हिल्स जो है उसके अंदर सबसे ऊंची कौन सी है? धूपगढ़। क्लियर? नेक्स्ट वी विल बी डिस्कसिंग इन द नेक्स्ट क्लास।